बारान रहमत इंतजामी गफलत और नाअहली से शहरियों के लिए जहमत बन गई। ठट्ठा में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 20 से जायद गांव बह गए, सैकड़ों शहरी बेघर हो गए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी। दरियाए नाड़ी का कैनाल में 4000 क्यूसेक का निचले दर्जे का सैलाब। पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी आयद। टंडोवाला यार में मुसलधार बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तेज रफ्तारी मौत के मुंह में ले गई। चमन के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी, 5 मुसाफिर जाँ बहक, 9 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा और कुंदिया ट्रैफिक हादसे में बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रंगपुर में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी। गुजरात में बिजली की गैर एलानिया लोडशेडिंग का सिलसिला थम न सका। बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज कर गया। आवाम परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। बुहाना में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में खुद साख्ता इजाफा, गरीब आवाम के लिए सफर करना भी मुश्किल। सिनावा में कमर तोड़ महंगाई के वार, सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी गरीब आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। आकल में सीवरेज सिस्टम खराब, सड़कों पर गंदगी के अंबार लग गए। ताफुन फैलने से शहरियों का सांस लेना महाल। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। दादों में निकासी आपका निजाम दरहम बरहम, सड़कें सीवरेज के पानी से भर गईं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, बहावल नगर में शहरी गोश्त से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। कीमा बनाने के लिए सड़कों पर मुख्तलिफ स्टॉल सज गए। ईद का तीसरा रोज नाराचौंड में ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए शहरियों का मिठाई की दुकानों का रुख। ईद के तीसरे रोज बच्चों ने मौज मस्ती के बड़े प्रोग्राम्स बना लिए। तफरीही मकामात पर शहरियों का तांता बंध गया। किसी ने खिलौने खरीदे तो किसी ने घुड़सवारी की। और ईद का मजा तो जब है कि अपनों में गुजारी जाए, लेकिन कुछ लोग अपनी ईद कुर्बान करके आवाम की खिदमत में कोशां हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हों, पुलिस वाले या फिर तहसील इंतजामिया। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आप सबको ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वतन अजीज़ को आजमाइशों से पाक कर दे और हमें एक मुत्तहिद कौम बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सिब्बी में मूसलाधार बारिश के बायस दरिया नाड़ी कैनाल में पानी की आमद का सिलसिला जारी है। दरिया नाड़ी कैनाल में 4000 क्यूसेक का निचले दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। जिला में मुमकिन सैलाबी खतरात के पेश नज़र इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी अस्पताल में अलर्ट रहने की हिदायत की गई है।
बारान रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। ठट्ठा में मूसलाधार बारिशों के सबब नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मूसलाधार बारिशों ने जल थल एक कर दिया। 20 से ज्यादा गांव ज़ेरे आब आ गए। सेम नालों की सफाई न होने की वजह से पानी गांव में दाखिल हुआ। मुतासरा अहले इलाका ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। मानसून के धुआंधार स्पेल ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और देहात ज़ेरे आब आ गए। टंडोल अयार में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ताफुन उठने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हजरों में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल हो गया। फसलें बंजर होने लगी हैं। ईद का तीसरा रोज और सरकारी छुट्टी का आखिरी दिन, शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। बता रहे हैं ऑन शिराजी। जी ऑन शिराजी। जी बिल्कुल, आज एक तरफ ईद का आखिरी दिन है तो छुट्टी का भी आखिरी दिन है। तो वो लोग जिन्होंने कुर्बानी घरों में की, अब रिश्तेदारों से भी मेल मुलाकात ईद के दूसरे दिन होगी। आज बच्चों को लेके फैमिली जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्कों में है और खूब जो है रश पार्कों में लगा हुआ है। और बच्चे भी हमारे साथ हैं, जरा इनसे पूछते हैं कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी। अच्छा, आप बताएं कहाँ से आए हैं आप? हम लोग इस्लामाबाद जिला 4 से। अच्छा, तो क्या अभी इंजॉय कर रहे हैं? मौसम भी अच्छा हो गया? जी बहुत अच्छा मौसम है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सर जी, आप इधर आइएगा। महंगाई हुई है, कोई रेट शेट बताए ना या वही रेट ही है? वही रेट है। क्या ले रहे हैं आप? 100 रुपीज़ एक बंदे के। अच्छा, कितनी देर ये आप एक बच्चे को राइड करवाते हैं? यूँ जाते हैं ना, आगे यूँ राइड करवाते हैं, ट्रैक होते हैं ना, तो अच्छा ट्रैक जी। से वापस आते हैं। अच्छा जी, तो ये आप देख रहे हैं बच्चे खूब अलग अलग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त मौसम भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का बड़ा ज़बरदस्त है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ यहाँ पे फैमिलीज जो है वो एंजॉय कर रही हैं, मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं, बल्कि मज़ेदार खाने भी खा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। ईद का तीसरा दिन, बच्चों ने खूब ईदी बटोरी। जहांगीरा में बच्चों ने ईद बटोरने के बाद पार्कों का रुख कर लिया। जानते हैं नदीम एहसान से। जी नदीम। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी अदायगी और तीसरे दिन की मसरूफियात के बाद ईद का बच्चा पार्टी नौशेरा जहांगीरा के मुख्तलिफ पार्कों का रुख किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल कुंड पार्क में, जहाँ पर बच्चा पार्टी ने ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए ऊँट सवारी झूलों पर बैठकर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मौसम भी आज काफ़ी खुशगवार है, जिसने सैर व तफरी का मज़ा दोबाला कर दिया है। जैसे ही बारिश रुकी, मर्द ख़वातीन बच्चे पार्कों में आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त नेशनल कुंड पार्क में मन चले ख़वातीन और बच्चे मुख्तलिफ झूलों पर झूल कर खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ फैमिली यहाँ आकर कुकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पार्क में खाने पीने का स्टॉल भी जी बहुत शुक्रिया नदीम। ईद कुर्बान का तीसरा रोज है। पीर महल के तफरीही मकामात पर शहरियों का तांता बन गया। रिपोर्ट करेंगे आरिफ रजा बंटो। कुर्बान के तीसरे रोज़ लोगों ने ईद का आखिरी दिन गुजारने के लिए शहर की तफरीह गाहों और पार्कों में डेरे डाल दी। अपने अजीज़ कारबार रिश्तेदारों से मेल मुलाकातें और कुर्बानी करने के बाद अवाम की एक बड़ी तादाद तफरीही मकामात पर आई हुई है और ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं, जहाँ बच्चे और बड़े सब ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। पार्क में आए हुए हैं, बहुत इंजॉय किया और खाया पिया, बहुत मज़ा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पार्क भी आए हैं, हमने झूले भी लिए हैं, हमने बर्गर भी खाया और हमने आइसक्रीम भी खाई। ईद की खुशियां जहां बच्चे मनाते हैं, वहीं बड़े भी फैमिली के साथ पार्कों में मौजूद हैं और खूब हुल्ला गुल्ला करते नजर आते हैं। शहरी ईद को भरपूर अंदाज में मनाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। ईद तो बच्चों की होती है। ईद उल अजहा के आखिरी दिन हर चेहरे पर मुस्कुराहट और हर जानब पार्कों तफरीही मकामात पर आवाम का रश नजर आता है। आज तीसरा दिन है, लोगों के चेहरों पर खुशी की बिल्कुल लहर उसी तरह कायम है जिस तरह के पहले दिन थी। पीर महल और गिरदोनवा के लोग तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं, पार्कों का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन नवीद हुसैन के साथ आरिफ रजा मट्टू, सच न्यूज़, पीर महल। पसरूर में ईद के तीसरे रोज बच्चों ने मौज मस्ती के बड़े प्रोग्राम्स बना लिए। बच्चा पार्टी पार्कों में झोलों से लुत्फानंदोज होने लगी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असहर। पसरूर ईद उल ज़ुहा के मौका पर बच्चों ने एंजॉय और मौज मस्ती करने के लिए पार्क का रुख कर लिया। बच्चे पार्क में झूले झूलकर लुत्फ अंदोज होने लगे। रात आया, हमको बहुत मजा आया। हमने बहुत पेंटिस का है, मुझे मामा ने नाना ने दीदी है एंजॉय कर रहे हैं। हम पार्क में आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि हमने पार्क में आकर खूब मौज मस्ती और एंजॉय किया है। हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। डेरा गाजी खान में ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। किसी ने खिलौने खरीदे तो किसी ने घुड़सवारी की। तौकीर हैदर मेरानी की रिपोर्ट।
ईद की बड़ी खुशियां। ईद के तीसरे रोज लोगों ने कुर्बानी और पकवानों से फारिग होने के बाद बच्चों के साथ पार्कों और चिड़ियाघर और साथ गली मोहल्लों में लगे मेलों का रुख किया। बच्चों ने किया खूब इंजॉय। ईद का तीसरा दिन है, बहुत मजा आ रहा है। हम कुर्बानी कर के मजे करने आए, सैर करने के लिए आए हुए हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, हमें स्कूल से छुट्टियां मिली हुई है, हम मजे कर रहे हैं। और उसके साथ घोड़सवारी के भी मजे लिए। लोगों ने बलोच की झूमर भी लगाई, जिसको लोगों ने खूब सराहा और लुत्फ अंदोज होते रहे। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ तौकीर हैदर मीरानी, सच न्यूज, डेरा गाजी खान। ईद का मज़ा तो जब है कि अपनों में गुजारी जाए, लेकिन कुछ लोग अपनी ईद कुर्बान करके आवाम की खिदमत में कोशा हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हों, पुलिस वाले या कि तहसील इंतजामिया। आरिफ वाला में से रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ीर अहमद खरन। ईद मनाने का मजा तब जब अपनों में ईद गुजारें, माँ बाप से ईद लें और अपने बच्चों को ईदी दें, दोस्तों से गले मिले। लेकिन बहुत से लोग ईद कुर्बान करके हमारी खिदमत और हिफाजत के लिए कोशा हैं, चाहे वो तहसील इंतजामिया हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, सिक्योरिटी गार्ड, वापडा या कि पंजाब पुलिस के जवान हो। सबसे पहले तो मैं आरा वाला आवाम को अपनी तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक हूँ और इन खुशियों में हम उनके साथ हैं। ये सब हमारे लिए ईद अपनों से दूर, बीवी बच्चों माँ बाप अपने भाइयों से दूर, ईद के दिन बड़ी निगाहों से अपनी ड्यूटी पर मौजूद, लेकिन फिर भी खुश। हमें भी चाहिए इनकी इज्जत करें, इनके साथ मिलकर इनकी खुशियाँ बांटें। कैमरा टीम राशिद अंजरा और फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। नारा चौंडकों में ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि मिठाई के बगैर त्यौहार अधूरा है। नियाज अली मल्लाह की रिपोर्ट। शहरों की तरह नारा चौंडकों में भी ईद उल अज़हा तीसरे रोज भी मजहब, जोश व जज्बे, अकीदत, एहतराम से मनाई जा रही है। जब नाम हो ईद का और मिठाई न खरीदी जाए तो ईद का मजा अधूरा रह जाता है। नारा चौंडकों के शहरियों ने बड़ी ईद के मजे को दुबाला करने के लिए रुख कर लिया है मिठाई के दुकानों का। नारा चौंडकों में भी बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है। कैमरा टीम के साथ नियाज अली मल्लाह, सच टीवी न्यूज, नारा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। बहावलनगर में शहरी गोश्त से दो हाथ करने को तैयार हैं। कीमा बनाने के लिए सड़कों पर मुख्तलिफ स्टॉल सज गए। राजा कौकब इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। ईद उल अजहा के मुबारक मौका पर जहां लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, वहां बहावलनगर शहर में जगह जगह सिरी पाए और कीमा बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आर्जी स्टॉल भी लग गए हैं, जहां पर शहरी छोटे और बड़े जानवरों के सिरी पाए और गोश्त का कीमा बनवाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद कुर्बानी के गोश्त का कीमा और सिरी पाए बनवाने आए हैं, जिसे मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल करेंगे। बड़ा गोश्त की कुर्बानी की है और गाय ज़िबा की है और हमने इसके ना आज कीमा करवाने के लिए आए हैं, जिससे हम टिक्कियाँ और मुख्तलिफ कबाब वगैरह बनाएंगे। अल्लाह की राह में कुर्बानी की थी इस साल, तो हम घर पे सिर्फ बन नहीं सकते हैं, इसलिए हम बाजार आए थे। तो काफ़ी जगह से पता किया, यहाँ पे हमें रेट मुनासिब मिला थोड़ा सा। जबकि दुकानदारों का कहना था कि लोगों की सहूलत के लिए इंतहाई मुनासिब रेट पर सिरी पाए और कीमा बना रहे हैं, क्योंकि ये घरों में नहीं बन सकते। हम सिरी पाए बना रहे हैं, हमें पता है ये घर पर नहीं बन सकते, ये बहुत मुनासिब रेट पे बनाते हैं। ये ईद पर आए हुए हैं लोग और काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं। ये मेरा स्टॉल है और साइड पर भी स्टॉल लगे हुए हैं। ईद उल अजहा का त्यौहार महंगाई की चक्की में पिसे हुए गरीब और दिहाड़ीदार तबके के चेहरों पर मुस्कुराहट छोड़ गया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कौकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावलनगर। ईद का तीसरा रोज तांतियावाला में बड़ी ईद जोशो खरोश से मनाई जा रही है। शहरियों ने मुख्तलिफ पकवानों से लुत्फअंदोज होने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होने के साथ तांदलेवाला के शहरियों ने ईद के तीसरे रोज मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख कर लिया है। शहरी सैलेड, बर्गर, फ्रूट चाट, ड्रिंक के साथ दीगर खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन और हम अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए आए हैं, तो आज शॉपिंग कुछ पहले से डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो था वो महंगाई आज इस मरतबा कुछ हुकूमत की वजह से ज़्यादा है, तो आउटिंग का कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जो चीज़ भी ख़रीदते हैं पहले की निस्बत डबल हो गई है। जो बजट था उसमें काफ़ी ज़्यादा, पहले बजट तो मिलता था, बजट उसी हिसाब से है, लेकिन इस मरतबा कुछ मुश्किलात हो रही हैं, आउटिंग ज़्यादा नहीं हो रही। दुनिया के झंझट से दूर अपनों के साथ ईद के मौका पर दोस्तों के साथ जहां सैर व तफरीह का मौका मिलता है, वहीं दोस्तों से खुशगपियों के साथ मुख्तलिफ खाने एक साथ मिल बैठकर खाने का मौका भी मिलता है। ताहम अब के अफरा तफरी के आलम में महंगाई का आलम जैसे ये सब कुछ समेटता जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा, सच न्यूज, तांदलेवाला।
बड़ी ईद का मजा दोबारा करने के लिए खानेवाल के शहरी ठंडे ठंडे फालूदे के लिए स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। राना ताहिर की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा हुआ, शहरी मौसम गर्मा की मशहूर और मजेदार सौगात फालूदा खाने मार्केट पहुंच गए। शहरी कहते हैं फालूदा एक बेहतरीन चीज है जिसे खाने से गर्मी का एहसास भी कम होता है। हाँ, फालूदा खाना है, बहुत मशहूर फालूदा है, गर्मी की सौगात है, गर्मी को दूर करता है। फालूदा बनाने वाले कहते हैं हर साल मौसम गर्मा में फालूदे का कारोबार बढ़ जाता है। शहरी बड़ी तादाद में फालूदा स्टॉल का रुख करते हैं। लोग बड़ा पसंद करते हैं, इसमें हम रबड़ी वगैरह भी डालते हैं। रबड़ी फालूदा बड़ा स्पेशल है हमारा। माहिरीन सेहत के मुताबिक गर्मी में फालूदा का इस्तेमाल फायदेमंद होने के साथ साथ हमारी सकाफत का इनादार भी है। ठंडा ठंडा दिल को लुभाने वाला फालूदा गर्मी का दुश्मन होने के साथ साथ मज़ेदार भी है। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, खानेवाल। तेज रफ्तारी जान पर भारी, मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 5 जाने निकल गए। चमन के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 5 मुसाफिर जाँ बाग हो गए। 9 जख्मी मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। ओकाड़ा में कार ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हादसे में 2 मुसाफिर जख्मी हो गए। रंगपुर में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बाग हो गए। 4 अफराद शदीद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरात में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहरियों का कहना था कि सिर्फ 1 घंटा बिजली आती है। तवील लोड शेडिंग की वजह से आवाम का जीना अजीरन हो गया। वाजिद भट्ट की रिपोर्ट। वापटा वालों की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन हो या रात बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे टेलर मास्टर के साथ साथ वेल्डिंग करने वाले दुकानदार भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासर होकर रह गए। बिजली बंद है, बिजली ने बड़ा तंग कीते है, बहुत जलील होने गाहक सारे वापस जाते हैं, गाहक भी सारे मजबूर होए ने। बिजली होनी जैसा में कोई काम करना में, जब बिजली नहीं आया तो असी की करिए। वापटा वालों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग करके हमारे कारोबार मुतासर करके रख दिए हैं। बिजली ना होने की वजह से हम अपना काम वक्त पर पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ग्राहक हमसे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। ताजरों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। कैमरामैन अबू बकर के साथ वाजिद भट्ट, सच न्यूज़, गुजरात। बुहाना में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। ट्रांसपोर्टर्स मालकान ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। गरीब आवाम के लिए सफ़र करना भी मुश्किल हो गया। दासिर अली कारिब की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही किरायों में इजाफा हो गया। ट्रांसपोर्टर की तरफ से बेजा और इजाफी किराए वसूल किए जा रहे हैं, जब इंतजामिया और आरटी सेक्रेटरी किराए नामों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देते हैं। जी, बुहाना से चिनौट जो पहले किराया था 150, वो अब बढ़ा के 180 से 200 कर देंगे। इस तरह बुहाना से जंग का जो किराया था ना, वो पहले 180 था, तो उसको किराए को बढ़ा के 200 से 250 कर देंगे। एक गरीब बंदे की मजदूरी 700-800 है, वो घर का खर्चा पूरा करे, अखराजात पूरा करे। मुसाफिरों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, आरटी सेक्रेटरी चिन्योट से मुतालबा किया है किराया नामों पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि मुसाफिरों की परेशानी खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारर, सच टीवी, बुहाना। सिनामा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरियों का कहना था कि इतनी महंगाई में सब्जी खरीदने की सकत भी नहीं रही। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार मुसलसल इजाफे के बाद शहरी बिलबिला उठे। खास तौर पर मजदूर तबका का कहना है ना ही मजदूर को मजदूरी मिलती है। अगर बात की जाए सब्जियों के रेट्स के हवाले से, 60 रुपए किलो बिकने वाला करेला 120 रुपए किलो, तूरी 100 रुपए किलो, भिंडी 100 रुपए किलो, आलू 100 रुपए और प्याज भी 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि अब महंगाई में सब्जी खरीदने की भी सकत नहीं रही। आटा महंगा है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, पेट्रोल मिलता नहीं, इतना महंगा है। गरीब आकर करे तो क्या करे, इसके लिए कोई काम करो, गरीब के लिए, गरीब मर रहा है। शहरियों ने खासतौर पर मजदूर तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आम आदमी समेत मजदूर तबके के बारे में भी ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएं जिससे मजदूर तबके को, आम आदमी को रिलीफ मिल सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। घुटकी में इंतजामिया के सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। सड़कों पर पड़ी आलाइशें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अली बसीर की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर जिले इंतजामिया की जानिब से शहर को साफ रखने, आलाइशियों को बर वक्त टिकाने लगाने के मुनासिब इंतजामात के दावे धरे के धरे रह गए।
मगर हक़ाइक़ बिल्कुल बरक्स नजर आए। ईद के तीसरे रोज़ भी शहर के गली मोहल्लों में मौजूद आलाइशों को टिकाने ना लगाया जा सका, जिसके बायस बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। ये आलिशाह जो को है बहुत गंदगी के ढेर देख रहे हो। मीरपुर माथेलो टाउन कमेटी में 2 करोड़ की बजट पता नहीं है कहाँ खर्च हो रही है। 2 करोड़ बजट मीरपुर माथेलो में गंदगी के ढेर हैं और गंदगी बदबू बहुत सारे महले हैं उनके जद में हैं। मीरपुर माथेलो शहर की जगह जगह और गली मोहल्लों में से दोनों तरफ इतराफ आलाइशों के ढेर म्यूनसिपल कमेटी और जिले इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। मेरा टीम के साथ अली बसीर, सच न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर घोटकी। कोट सब्जल में टेल के किसानों पर जुल्म की इंतहा हो गई। 70 साल से लगा सरकारी पानी का मोगा बंद कर दिया गया। 1.5 किलोमीटर पीछे शिफ्ट कर दिया, जहां पानी की निकासी की कोई जगह नहीं। किसान सरापा एहतजाज हैं। हमादुल्लाह की रिपोर्ट। कोट सब्जल यूनियन कौंसिल डंडी वल्हार मैनर पर किसानों का बड़ी तादाद में एहतजाज। किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि महकमा अनार की मिली भगत से मकामी जिम्मेदार ने पानी का 70 साल पानी वाला मोगा बंद करवाकर पीछे अपनी जमीन पर लगवा दिया है, जहां ना पानी की निकासी का कोई इंतजाम है, ना ही कोई खाला बनाया गया है, जिससे किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाले दिन से हमारा मोगा जो है वो वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे 1.5 किलोमीटर दूर लगा दिया गया है। अब वो मोगा भी बंद है। यहाँ से जो मोगा लगाया यहाँ से खाल वहाँ हमारी ज़मीनों तक अभी तक नहीं गई। वो मोगा भी बंद है, ये भी मोगा बंद है। पानी का कोई भी जो है ना जरिया नहीं है जो कि हमारे ज़मीनों पे जा सके। आला हुकाम से अपील है कि महकमा अनार के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाएं और हमारा मोगा साबका जगह पर शिफ्ट। किसानों का कहना था कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमें हमारा हक दिया जाए। पानी का मोगा जहां पहले लगा हुआ था वहीं लगाया जाए और महकमा अनहार के करप्ट अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरा टीम के साथ मादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जल। दादू में निकासी आप का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें सीवरेज के पानी से भर गईं। ताफुन उठने से शहरियों को दुश्वारी का सामना है। शुएब तहीम की रिपोर्ट। ईद के तीसरे रोज भी दादू शहर में सफाई ना हो सकी। शहर की हर गली, हर मोहल्ला में सड़कों पर गटरों का पानी झील का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ कुर्बानी के जानवरों की आलाशियां और गंदगी के ढेर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटर का पानी है। हमने मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस को कंप्लेन की है। इससे मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो भी स्प्रेड होती हैं, उसकी भी कोई किसी को परवाह नहीं है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं है। शहरी कहते हैं कि सड़कों पर सीवरेज के गंदे पानी और गंदगी के ढेर से बीमारियां जन्म ले रही हैं। दादू के मुंतखब नुमाइंदगान और जिले इंतजामिया के अफसरान शहर को साफ कराने की बजाय ईद मिलन पार्टी में मसरूफ हैं। इस ईद का तीसरा दिन है। ईद से लेकर आज तक ये पानी ऐसी हालत में यहाँ खड़ा है और जैसे कि ईद नमाज और मसाजिद करीब है, मस्जिद में नमाज वगैरह के लिए लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। ना किसी ने नमाज पढ़ी है, ना ईद नमाज पढ़ सके, ना बच्चों ने एंजॉय किया ईद को। दादू शहर गंदगी के ढेर में तब्दील होने से शहरी ईद की खुशियों से महरूम रहे। अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि मामले का फौरी नोटिस लेकर शहर की सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से अवाम को निजात मिल सके। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। ओबाड़ों में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। ट्यूबवेल नाकारा हो गए जाने के बाद अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इस हवाले से जानेंगे मोहम्मद सोमार से। जी सोमार, क्या बताइए सूरत हाल है इस वक्त? उबड़ और गिरदोनवा में ये स्कार्प इरिगेशन की ट्यूबवेल 70 की दहाई में कायम की गई थी, जो अब ज़बून हाली की शिकार हैं। इनकी लाइनें और बिजली और ख़ुद ट्यूबवेलें जो हैं मुकम्मल तौर तबाह हैं, बंद हैं इस वक्त। आए इन ज़िम्मेदारों से मालूम करते हैं कि इनके बंद होने से इनको क्या नुकसान आते हैं। जी, जब ये चलते थे बहुत फ़ायदा होता था, पानी की कमी हमें महसूस नहीं होती थी। अब तो बहुत हम मुश्किलात का शिकार हैं। ट्यूबवेल्स मुकम्मल तौर पर तबाह हैं, इनकी बिजली की लाइनें, इनके ट्रांसफार्मर बिल्कुल ख़त्म हैं और हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इनको रिपेयर करवाया जाए, बहाल किया जाए, जैसे हम मुश्किलात से बच सकें। जी, इनकी आपने बातें सुनी और इनका कहना था कि ये ट्यूबवेल हमें दोबारा रिपेयर करके बनवा कर दिए जाएं ताकि हम इनसे फ़ायदा उठा सकें। पानी की किल्लत में बहुत शुक्रिया सोमार। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।